ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा 2 टोक बा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल कौमी सलामती से मुतालिक हकायक को मस्क करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया मनफी बयानिए को भारत की शिकस्त और हजीमत कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पुलवामा के बाद भारत ने जारियत की और मुंह की खाई। पाकिस्तान ने एलानिया भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त अज़ाइम ने दुश्मन को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, अभिनंदन को रिहा करने के जिम्मेदाराना फैसले को दुनिया भर ने सराहा। पाकिस्तान की क़यादत और फौज उस वक्त भी हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थी। क़यादत और बाकी अफवाज को अलग नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा उमूर, दाखिली और खारजी सलामती सूरत हाल पर बातचीत। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कह दिया, पूरी कौम दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद है। अभिनंदन की रिहाई के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं था। ये रिहाई पैगाम अमन और खैर सगाली के तौर पर की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात से निपटने के लिए उस वक्त भी तैयार थी। अपोजिशन की तहरीक का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम किसी से ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इस तरह से अदलिया और फौज पर दबाव नहीं डाला जा सकता। फवाद चौधरी का कहना था, अयाज सादिक हो, महमूद अचकजई और दीगर ने हुकूमत और रियासत को मिक्स कर दिया है। बोले, अयाज सादिक साबिक स्पीकर रह चुके हैं, उनसे गैर संजीदगी की तवक्का नहीं थी। भारतीय मीडिया ने मेरे बयान को तब्दील करने की कोशिश की। अयाज सादिक की अभिनंदन पर बयान पर वजाहत। बोले, अभिनंदन पाकिस्तान में मिठाई बांटने नहीं आया था, उसने हमला किया था। अभिनंदन के जहाज को गिराने पर पाकिस्तान की फतह हुई थी। मीटिंग में वजीर खारजा के जरिए कहलवाया गया था कि अभिनंदन को फौरन रिलीज करना है। उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फ़ौरन रिलीज़ करना है। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया। और जब ये फ़ॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कहलवाया तो इमरान खान साहब की ज़रूर टांगें कांप रही थी और पसीना था, क्योंकि वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे। और क्या उसमें मंतक थी, ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। हमने अवाम को सिलेक्टेड इमरान की तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने एक भी वादा पूरा ना किया। इमरान खान हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गिलगित के अवाम की आवाज है। DGSBCA आशकार दावर को जान का खतरा। समा को खुसूसी इंटरव्यू में बता दिया, इदारे में इंतहाई ताकतवर माफिया मौजूद है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस मुलाजमीन को अंदरूनी सिंध ट्रांसफर किया था। उन्हें वापस कराची लाने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। वजीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। किसानों के लिए 23 अरब 86 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी। वजीर आजम पैकेज के तहत रबी की फसलों पर सब्सिडी दी जाएगी। और डॉल्फिन्स की पाकिस्तान वापसी। समंदरों में 2 झुंड देखे गए। डॉल्फिन्स का पहला ग्रुप 20, दूसरा 26 अक्टूबर को नजर आया। WWF ने वीडियो जारी कर दी।